स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल DRH राजेश हेल्थ फार्मा में। आज की इस वीडियो में हम एक एंटीबायोटिक्स दवा के बारे में जानेंगे जिसका नाम नॉरफ्लॉक्सासिन है। नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबैक्टीरियल दवा है, इसलिए ये बैक्टीरिया को मारकर और बीमारी को ठीक करने का काम करती है। साथ ही ये फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एक मेडिसिन है। यह सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन से सिमिलर मेडिसिन है और फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एक दवा है। नॉरफ्लॉक्सासिन हालांकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन से सिमिलर मेडिसिन है, फिर भी नॉरफ्लॉक्सासिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन से लेस पोटेंट है। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें नॉरफ्लॉक्सासिन काम नहीं करता। और अगर दूसरी साइड बात की जाए, नॉरफ्लॉक्सासिन कुछ इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर की चॉइस ऑफ मेडिसिन है। नॉरफ्लॉक्सासिन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, वीडियो में हम आगे जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, क्या क्या नाम से आती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके, कौन कौन से वो पेशेंट्स हैं जिनको दवा नहीं दी जा सकती और इसकी डोज क्या रहती है। ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं राजेश प्रजापति, आप देख रहे हैं DRH राजेश हेल्थ फार्मा। नॉरफ्लॉक्सासिन दवा टैबलेट्स तथा आई ड्रॉप दोनों ही फॉर्म में बनाई जाती है। इस वीडियो में हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में जानेंगे। नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जो नॉरफ्लॉक्सासिन के हैं उसमें नॉरफ्लॉक्स टैबलेट जो सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, ये काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा लिबनॉर टैबलेट, नॉरफ्लॉक्स टैबलेट तथा फ्लॉक्स टैबलेट, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स नेम जो अवेलेबल हैं जो मैंने बताए हैं। और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरे ब्रांड्स भी आपके एरिया में अवेलेबल हो। जो नॉरफ्लॉक्स टैबलेट है इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस ऐड किया गया होता है। यह किस कारण से ऐड करते हैं मैं यूज़ के सेक्शन में आपको बताऊंगा। नॉरफ्लॉक्सासिन सिंगल सॉल्ट टैबलेट, कॉम्बिनेशन सॉल्ट टैबलेट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। ज़्यादातर ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में रहती है और ज़्यादातर इसको टिनिडाजोल के साथ में कॉम्बिनेशन करके दिया जाता है। नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के यूज़ के बारे में बात की जाए, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो जैसे कि शुरुआत में हमने जाना था, फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की दवा है जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के सिमिलर होने के बाद भी लेस पोटेंट है। और कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन बहुत ही अच्छा असर करती है और डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन है। वो इन्फेक्शन है जैसे किसी व्यक्ति को UTI यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है। यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जिसमें व्यक्ति की पेशाब नली, किडनी तथा जो ब्लैडर है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति की पेशाब में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, पेशाब रुक रुक के आने लगती है, जननांग में वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। तो उस समय यह जो मेडिसिन है नॉरफ्लॉक्सासिन डॉक्टर की चॉइस ऑफ मेडिसिन होती है। साथ ही किसी महिला को जेनेटिकल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया है, मतलब बच्चादानी के मार्ग में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस समय भी यह टैबलेट्स दी जाती है। कोई पेशेंट्स है जिसको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या है, तो उस समय पेशेंट्स को पेशाब में कई समस्या रहती है जिससे यूरिन इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसलिए प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट में नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में भी डॉक्टर द्वारा ये दी जाती है। नॉरफ्लॉक्सासिन का एक ऐसा यूज़ है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और आपने बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया होगा, वो है डायरिया, मतलब दस्त को रोकने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल डायरिया हो रहा है तो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स दी जाती है। और जो मैंने बताया है नॉरफ्लॉक्स जो सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस ऐड किया जाता है। इसका एक कारण ये है कि दस्त को रोकने के लिए अच्छा असर करे। दूसरा कारण ये है कि किसी व्यक्ति को नॉरफ्लॉक्सासिन लेने से दस्त हो जाते हैं जब UTI में ये लेते हैं, तो उस दस्त को रोकने के लिए लैक्टिक एसिड डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और कॉम्बिनेशन करके दिया जाता है। तो ये इसके मुख्य कारण थे कि नॉरफ्लॉक्सासिन में लैक्टिक एसिड क्यों ऐड किया जाता है। साथ ही नॉरफ्लॉक्सासिन डायरिया को रोकने के लिए यूज में ली जाती है।
गोनोरिया करके एक बीमारी है जो जननांग से जुड़ी हुई बीमारी है, जो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो आदमी तथा महिलाओं दोनों में होता है। इस समय दोनों में कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, दर्द रहना, और पुरुषों में टेस्टिकुलर में पेन हो सकता है, महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज रहना, पेल्विक एरिया में पेन होना, ये समस्या हो सकती है। और पीरियड्स के दौरान बीच में ब्लीडिंग होना, ये भी समस्या गोनोरिया में होती है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए नॉरफ्लॉक्सासिन बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है और डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही कोई पेशेंट्स हो जिसको ब्लैडर या किडनी से संबंधित कोई इन्फेक्शंस हो, यूरिन में पस आने लग गई हो, तब भी यह टैबलेट्स नॉरफ्लॉक्सासिन डॉक्टर द्वारा दी जाती है। नॉरफ्लॉक्सासिन यूटीआई जो इन्फेक्शंस हैं उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद मेडिसिन है, लेकिन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है, वहाँ पे ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो इस समय नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। और हो सकता है मैंने जो यूज़ बताए हैं इसके अलावा भी कई और अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से, न्यू रिसर्च स्टडी से इसका प्रयोग ले। नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करें, अगर इससे किसी व्यक्ति को साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें नोजिया, वोमिटिंग मतलब उल्टी और मछली व्यक्ति को हो सकती है, दस्त व्यक्ति को लग सकते हैं, एब्डोमिनल पेन होना, हार्टबर्न, गैस व्यक्ति को बन सकती है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, कुछ समस्याएं हो सकती हैं। और जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट है उसको मैं आपको बता दूं, इसमें व्यक्ति को मांसपेशियों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा इरिवर्सिबल पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम की एक बीमारी होती है जिसमें नसों में दर्द होने लग जाता है, सूजन आती है, मरोड़, कंपन रहना, और ये परमानेंट हो जाते हैं। ये इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए अगर यह दवा आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम करे तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। और यह जो दवा है बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल न लें। और कुछ पेशेंट्स हैं जिनको यह दवा नहीं दी जा सकती, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। वह पेशेंट्स जो कभी भी फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की मेडिसिन जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, इन किसी से भी एलर्जिक रहे हो तो उन्हें यह दवा नहीं दी जा सकती। साथ ही कोई प्रेग्नेंट वूमेन हो या ब्रेस्ट फीड मदर हो तो उन्हें भी यह दवा नहीं दी जाएगी। साथ ही डॉक्टर जब आपको नॉरफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब करे तो अपनी मेडिसिन हिस्टोरी और डिसीज़ डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन की डोज क्या रहती है। वैसे जो दवा की डोज रहती है पेशेंट की एज, वेट तथा डिसीज के टाइप के अकॉर्डिंग डिसाइड करके दी जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एडल्ट को 400 मिलीग्राम टैबलेट दिन में 2 बार दी जाती है, यह खाना के बाद लेना होता है। और सामान्य से 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक दिया जाता है। जब समस्या बहुत ही ज़्यादा हो, इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाए, तो उस समय यह जो टैबलेट्स है 2 हफ्ते से लगाकर 4 हफ्ते तक भी दी जाती है। और अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ एसटीडी से जो गोनोरिया बीमारी है उसके बारे में बात करें तो नॉरफ्लॉक्सासिन 800 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 बार दी जाती है। और जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या है उसमें 400 मिलीग्राम टैबलेट्स दिन में 1 बार दी जाती है, प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में होती है। इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। सामान्य जो ट्रीटमेंट है 3 दिन से लगा के 5 दिन, और इसका लंबा बढ़ा के 12 हफ्ते तक भी दिया जा सकता है। और इसी के साथ मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में बता दी है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।